गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें आज का टॉपिक हमारा कुछ वर्ड मीनिंग्स को देखना है। इससे पहले भी मैंने वर्ड मीनिंग से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी, उसी का ये सेकेंड पार्ट है। तो हम लोग इसमें भी जो है 20 वर्ड मीनिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ सावर? सावर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए मीठा, बी तीखा, सी नमकीन, डी खट्टा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खट्टा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ बिटर? बिटर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए कड़वा, बी मीठा, सी खट्टा, डी नमकीन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कड़वा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ टेस्ट? टेस्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए दूध, बी जांच, सी स्वाद, डी खाद। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्वाद। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ इम्प्रूव? इम्प्रूव का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए उन्नति, बी सुधारना, सी बिगड़ना, डी मारपीट करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुधारना। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ इको? इको का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए शोर मचाना, बी हल्ला करना, सी गूंजना, डी ताली बजाना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गूंजना। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कैनल? कैनल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए नदी, बी नाला, सी डैम, डी नहर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नहर। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वाटरफॉल? वाटरफॉल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए तालाब, बी पोखर, सी झरना या जलप्रपात, डी नदी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी झरना या जलप्रपात। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लेक? लेक का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए नदी, बी झील, सी तालाब, डी डैम। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झील। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सोर्स? सोर्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए चटनी, बी दूध, सी स्रोत, डी पानी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्रोत। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ टैप? टैप का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाला, बी नल, सी नहर, डी पोखर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नल। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सी? सी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए देखना, बी महासागर, सी समुद्र या सागर, डी महाद्वीप। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्र या सागर। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ओशियन? ओशियन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए महासागर, बी समुद्र, सी महाद्वीप, डी नहर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महासागर। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए महासागर, बी महाद्वीप, सी झील, डी नल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाद्वीप। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ बंच? बंच का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए अच्छा, बी लाना, सी गुच्छा, डी आना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुच्छा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ मैडनेस? मैडनेस का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए पागलपन या जुनून, बी साहस, सी संघर्ष, डी चतुर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पागलपन या जुनून। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ जेनेरस? जेनेरस का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए चतुर, बी मूर्ख, सी बेईमान, डी दयालु या उदार। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दयालु या उदार।
आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सप्लाई? सप्लाई का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए संपूर्ण, बी पूर्ण, सी आपूर्ति या पूर्ति, डी लाना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आपूर्ति या पूर्ति। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ करप्शन? करप्शन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है, ए देशभक्ति, बी राजनीति, सी प्रभु भक्ति, डी भ्रष्टाचार। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ करप्ट? करप्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है, ए मूर्ख, बी टूट जाना, सी ठीक, डी भ्रष्ट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भ्रष्ट। और आपका अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ हेल? हेल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है, ए नर्क, बी स्वर्ग, सी एडी, डी पहाड़ी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर्क। तो इस तरह से आपका 20 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।